प्रियजनों, पिछले 2 दिन पहले एक हिंदी समाचार पत्र में लेख आया, अकेले हम अकेले तुम, अर्थात हम सब अकेले हैं। बड़ी विचित्र बात है कि हम अकेले कैसे हो गए, पर व्यवहार में देखेंगे तो ये सत्य है। जिस प्रकार भाग दौड़ का जीवन है, आदमी द्वारा बनाई गई मशीन यानी कि मोबाइल, कंप्यूटर या आजकल एआई, इन सब ने हमारे जीवन को बहुत तेज गति प्रदान करी है। जिस प्रकार हम सुनते आए हैं कि धरती गोल है, ये अवश्य है, पर जीवन भी गोल है, अर्थात हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिल ही जाते हैं। जिस प्रकार से आजकल सभी क्षेत्रों में और सभी आयु में अब मोबाइल का बहुत प्रयोग होने लगा है, इससे कहीं ना कहीं अवश्य ही हमारे जो काम बहुत देर से हुआ करते थे वो तुरंत हो रहे हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई, व्यवसाय, किसी भी आप क्षेत्र में देखेंगे, जीवन बहुत तेज़ी से पलट रहा है या यूं कहें भाग रहा है, तो हम शायद अपने हाथ से उसको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। इसके अपने कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, वो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। हम हर प्रकार से अब मशीन के ऊपर निर्भर हो गए हैं, अर्थात मोबाइल पे हो गए हैं। यहाँ तक कि सुबह उठने से लेकर रात तक विभिन्न प्रकार से, चाहे हमारा भोजन हो, वर्जिश हो, पढ़ाई हो, व्यवसाय हो, कोई और, सब के सब अब मशीन द्वारा ही चालित हो गए हैं। ऐसा किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसका जिस प्रकार से हम बैठे बैठे सब काम करते हैं, तो हमारे शरीर पे जो शारीरिक प्रभाव है, दुष्प्रभाव हैं, वो बहुत देखने को मिलते हैं। छोटी उम्र में ही बहुत सारे लोग जो हैं रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। इसी प्रकार मानसिक रूप से जब हम समय से नहीं सोते हैं, समय से नहीं उठते हैं, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति जरूरत से ज़्यादा एक प्रकार से अपेक्षित होता है और ना मिलने से हम अकेला महसूस करते हैं। कभी कभी अपने आप को एक प्रकार से ठगा हुआ या हारा हुआ भी मानते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति भी खराब होती है। मानसिक स्थिति के खराब होने से आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो शायद हम पहले लोग कम सुना करते थे, कि शरीर को लोग अपना साथ साथ अपना जो जीवन है उसको भी अंत करते नजर आ रहे हैं। इस पे भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं ये कहूँगा, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उससे हमें बचने की ज़रूरत है। क्यों ना हम जिनसे दूर हो रहे हैं उनके लिए भी जीवन हम अपना ठीक से व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। हर प्रकार की सुविधा आज उपलब्ध है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी हमारे को बल मिल सकता है, पर नहीं हो रहा है। क्यों ना हम इस पे हम सोचें। अपने जो परिवार के लोग हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनसे, जो हमारे टीचर हैं या गुरुजन हैं, या इसके अलावा जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिए अग्रसर हैं। उनकी सलाह है कि हमेशा आप दूसरों से मिलके रहें। हमेशा ये सोचें कि समाज में अकेले नहीं जीऊँगा और किसके लिए जीऊँगा, ये भी बड़ा मुश्किल है। क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मिलके इन चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास करें, कम करने का प्रयास करें, ताकि हमें किसी भी प्रकार के जो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं उससे हम निजात पाएँ और हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ। ये भी अवश्य है कि जिस प्रकार का जीवन आज हमें कहाँ ले जा रहा है, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। हमें क्या आवश्यकता है कि हम जिस प्रकार का जीवन दूसरों को देख के, खासकर विदेशों को, उन्हीं के रूप से हमारी दिनचर्या चलती है, उससे हमें बचने की आवश्यकता है। ये ध्यान दें कि यदि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जीवन में हमारी पढ़ाई जो है, हमारी जो विद्वता है, वो काम आएगी, हम समझदार कहलाएंगे। और रही बात पैसे की, पैसा तो हमेशा हम कमा ही रहे हैं, और पैसा कमाने से आप ये देखेंगे कितना पैसा हम अपने शरीर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर या अपने जीवन में खर्च करते हैं, इसकी भी हमें सोचने की आवश्यकता है। इस प्रकार से जीवन को हम सबल बनाएं, संयमित करें और एक प्रकार से एक दूसरे के सहयोग से जीवन जीने की प्रयास करें। तभी ना तो हम अकेले रह पाएंगे, ना हमें किसी प्रकार का मानसिक रोग होगा, ना ही किसी प्रकार के शारीरिक रोगों से हमें जूझना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम सबके साथ हैं। समाज हमारा है, हम समाज के हैं। अपनी शुरुआत समाज में हर एक आदमी से आप पहले इस प्रकार से हेलो हाय करते हैं
या बातचीत करते हैं खुद करें। इससे बहुत प्रकार की जो शुरुआत करने से अपने आप में अंदर एक प्रकार का जो अहम है, ईगो है, एटीट्यूड बनता नज़र आ रहा है। इवन छोटे बच्चों में भी उससे हम बच पाएंगे। तो स्वाभाविक तौर से जब मानसिक हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और जीवन में हम कई प्रकार के जो उद्देश्य हैं, एम्स हैं, उसको हम एक प्रकार से पाने में सफल रहेंगे। तो मैं फिर कहूँगा, इस विश्वास से जिएं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सब हैं और सबके साथ आप हैं। धन्यवाद।